कभी सोचा है कि एक आम सा लगने वाला लोकगीत हमारे समाज में हो रहे बड़े बड़े बदलावों की कहानी कैसे सुना सकता है? आज हम एक ऐसे ही मशहूर बुंदेली गीत बनो रातों में रड़वा के पीछे छिपे मतलब को समझेंगे। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि आज के रिश्तों की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। अब देखिए, गाने का टाइटल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। बनो रातों में रड़ुआ, मतलब रात में कुंवारे बन जाओ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई शादीशुदा आदमी ऐसा क्यों चाहेगा? चलिए, इसी सवाल के जवाब में इस गाने की पूरी कहानी छिपी है। तो सबसे पहले इस शब्द रड़ुआ का मतलब समझ लेते हैं। बुंदेली भाषा में इसका मतलब होता है कुंवारा या विधुर। लेकिन इस गाने में ये शब्द एक ऐसे इंसान की तस्वीर पेश करता है जो किसी भी बंधन या जिम्मेदारी से एकदम आजाद है, बिल्कुल बेफिक्र, अपनी मर्जी का मालिक। ठीक है, तो अब जब शब्द का मतलब साफ हो गया है तो सीधे गाने की कहानी में उतरते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जो इस पूरे गाने के सेंटर में है। तो जो गायक है वो अपनी पत्नी का जिक्र करता है, लेकिन कुछ इस तरह से जिससे पता चलता है कि वो पारंपरिक बहू वाली छवि से बिल्कुल अलग है। वो मॉडर्न है और समझिए गायक की सारी शिकायतों की जड़ भी यही है। गायक उसे खास नाम से बुलाता है, लाली पाउडर वाली मोड़ी। अब देखिए, सिर्फ इन 3 शब्दों से ही हमारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर बन जाती है। एक ऐसी महिला की जो मॉडर्न है, सजना संवरना पसंद करती है और शायद पारंपरिक घरेलू कामों से ज्यादा खुद पर ध्यान देती है। तो आखिर इस रिश्ते में गायक को दिक्कतें क्या-क्या हैं? गाने में शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है। चलिए एक-एक करके इन पर नजर डालते हैं। गाने के बोलों से हमें 3 मुख्य शिकायतें मिलती हैं। पहली, शॉपिंग की लगातार फरमाइश, जैसे लाइन है, चल के मोज शॉपिंग कराइया। दूसरी, घर में रोज-रोज का नाटक या ड्रामा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी शिकायत, पैसों की बर्बादी। जैसा वो कहता है, खाली पैसा मिटा, मतलब उस पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ता जा रहा है। तो जब ये सारी परेशानियां और निराशा एक साथ मिल जाती हैं, तो गाना अपने सबसे इमोशनल हिस्से पर पहुंचता है, जहां उसकी हताशा अब गहरे पछतावे में बदल चुकी है। और वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता नहीं, बिल्कुल साफ साफ कहता है। गाने में शब्द है खूब पछता। इससे पता चलता है कि उसे अपनी शादी के फैसले पर कितना गहरा और दर्दनाक अफसोस हो रहा है। और ये सारा का सारा पछतावा इस एक सवाल में आकर सिमट जाता है, जो शायद इस गाने की सबसे पावरफुल लाइन है, काहे के लाने शादी कर ले। यानी आखिर मैंने शादी की ही क्यों? ये एक सवाल उसकी पूरी तकलीफ को बयां कर देता है। इस गहरे अफसोस के बाद गाना एक मोड़ लेता है और एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाता है। यह उसकी आज की घुटन भरी जिंदगी की तुलना एक ऐसी जिंदगी से करता है जो पूरी तरह से आजाद है, और वो है एक रड़ुआ की जिंदगी। तो देखिए, एक तरफ है शादीशुदा जिंदगी जिसमें गाने के हिसाब से सिर्फ नाटक, पैसों की मांग और पछतावा है, और दूसरी तरफ है रड़ुआ यानी कुंवारे की जिंदगी, जिसमें आजादी है, सुकून है और मन की शांति है। और कुंवारेपन के इस आकर्षण को ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, रड़ुआ जिंदगी खुल के जिए। मतलब एक कुंवारा इंसान अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता है, बिना किसी रोक टोक के। ये आजादी की ही तो चाहत है ना? तो क्या ये गाना सिर्फ एक दुखी पति का दर्द भरा नगमा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक संदेश भी छिपा है? चलिए अब जरा इसकी परतों को और खोलते हैं और इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये गाना मजाक और अफसोस के जरिए समाज में आ रहे बदलावों पर एक कमेंट कर रहा है। ये उन चिंताओं को आवाज दे रहा है जो शादी में बदलती भूमिकाओं और ये जो शॉपिंग और खर्च करने का कल्चर बढ़ रहा है, उसे लेकर लोगों के मन में है। और यहीं पर यह गाना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ देता है। जब समाज तेजी से बदल रहा होता है, जब पुरानी और नई पीढ़ियों में टकराव होता है, तो इस तरह के लोकगीत उस समाज के अंदर चल रही गहरी चिंताओं और डर को किस तरह से सामने लाते हैं, ये सोचने वाली बात है। और शायद इसी में लोक कला की असली ताकत छिपी है।